नेवी में अप्लाई किया था तुमने? हाँ मामा। समझती क्या हो तुम अपने आप को? आज से अपने सारे फैसले तुम खुद करोगी क्या? नहीं डैड, ऐसी बात नहीं है। तुम्हारे जिंदगी में हमारे लिए कोई जगह नहीं। मैंने तो सिर्फ नेवी के लिए अप्लाई किया है, कोई चोरी तो नहीं की। शट अप! जबान संभाल के बात करो लड़की। हमसे पूछे बिना तुम नेवी में अप्लाई कर ही कैसे सकती हो? आज तक हमने तुम्हें तुम्हारी मर्जी से जीने दिया, इसका यह मतलब नहीं कि मर गए। देखो निकिता, तुम अपनी जिंदगी के बारे में जो भी फैसला करना चाहती हो कर सकती हो। अगर उनमें तुम अपने परिवार वालों को शामिल नहीं करना चाहती तो भी तुम्हारी मर्जी। ऐसी बात नहीं है डैड। एक मिनट निखिल, एक मिनट। निकिता, तुमने जो फैसले किए हैं ऐसी बात नहीं कि वो हमें पसंद नहीं। हम तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि अपनी जिंदगी के अहम मसलों पर अगर तुम हमारी राय लोगी तो शायद गलतियां कम होंगी। मैं तो सिर्फ आप लोगों को सरप्राइज देना चाहती थी। सरप्राइज या शौक? इसमें शौक की क्या बात है मामा? डिफेंस हमारे खानदान के लिए कोई नई बात है क्या? इसीलिए तो ज्यादा शौक लगा। हमने सोचा भी नहीं था कि नेवी ज्वाइन करने का फैसला ये इस तरह से करेगी। लेकिन मामा, आप तो अच्छी तरह जानती हैं कि इसको पहले से ही डिफेंस से लगाव है और शुरू से ये डिफेंस ज्वाइन करना चाहती थी। हाँ जानता हूं निखिल, लेकिन मैं इससे पूछना चाहता हूं कि ये फौज में क्यों जाना चाहती है? क्योंकि मैं जाना चाहती हूँ बस। देखा, कोई जवाब नहीं है इसके पास, इसीलिए मैं इसे इजाजत नहीं दे सकता। आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में भर्ती होने के लिए जो निष्ठा चाहिए वो है इसमें। हाँ डैड, निकी में निष्ठा है, सिर्फ उसके तरीके आप लोगों से अलग हैं। आप तो अभी तक उसे बच्ची समझती हैं। जरा उसके नजरिए से तो भी सोचिए। आप लोगों को तो खुशी होनी चाहिए कि आपकी बेटी ने नेवी जैसे कार्य क्षेत्र को चुना है। अब तो आपके दोनों बच्चे फौजी बन जाएंगे। नो नो, बात खुश होने की नहीं है बेटे। फौज एक संकल्प है, एक लगन है, एक जिम्मेदारी का एहसास है। फौजी के लिए आत्मबल का होना बहुत जरूरी है। सिर्फ हाथ में बंदूक थामने से या वर्दी पहनने से कोई फौजी नहीं कहलाता। डैड, जब मैंने एयरफोर्स ज्वाइन करने का फैसला किया था तो यही नसीहतें आपने मुझे भी दी थी। और इसीलिए आज तुम एक अच्छे और काबिल अफसर बन सकते। एग्जैक्टली डैड, और इसीलिए निकिता भी एक काबिल अफसर बन सकती है। ये एसएसबी में फेल हो गई तो? आई प्रॉमिस यू डैड, मैं फेल नहीं होंगी। देखो निकी, तुम जरूर पास हो जाओगी अगर तुम्हें कर्नल की बेटी हो। नहीं देवेन, ये गलत है। अगर तुम में आत्मविश्वास और लगन है तभी तुम्हें फौज में एडमिशन मिल सकती है। इसके लिए तुम्हें किसी कर्नल की औलाद होने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेहनत से होगा क्या? आखिर नेवी के बारे में कुछ तो जानकारी होनी चाहिए। यही जानकारी तुम्हें नेवल एकेडमी में ट्रेनिंग के दौरान मिल जाती है। मैं खाना लेके आता हूँ। अच्छा इला, तुम्हारे घर वालों की रिएक्शन कैसे थी? नो प्रॉब्लम, पापा ने तो मुझे शॉपिंग करने के लिए पैसे भी दे दिए। तुम भी नेवी ज्वाइन कर रही हो? हाँ। तुमने अप्लाई कर दिया? कभी का, मैंने और निकी ने साथ ही किया। और तुमने मुझे बताया तक नहीं। इला, प्लीज डोंट क्या? देखो, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें नेवी में जाना चाहिए। अगर मेरे पापा ने परमिशन दे दी है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? देखो इला, मैं देवेन, ये मेरी जिंदगी है और वैसे भी मेरी चॉइस से तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? ओके, आई एम सॉरी। एनीवन फॉर कोल्ड ड्रिंक्स? हाँ प्लीज देवेन। रिलैक्स यार। रिलैक्स क्या? ये कौन होता है मुझे परमिशन देने वाला? दोस्त है अपना इला, कम ऑन। ये मैन, टेक इट इजी, टेक इट इजी। बीच में गायब हो रहा है क्या? क्या बाजू में खड़ा है? यू क्लाउन, व्हाट डिड यू से? फिर से बोल। कॉलर छोड़ दे मेरा, कॉलर छोड़ दे मेरा, वरना ठीक नहीं होगा। मारना मत। सॉरी यार, गलती हो गई। हे रिलैक्स निकी, यार क्या कर रही हो तुम? हे आई एम सॉरी यार। क्या दावे कर रहा है? क्या कब से? निकी चुप। हे साहिल यार, आई एम रियली सॉरी यार। तू चल अपने साथ चल यार। जानते हो निकी चलो। निकी, ये मेरा दोस्त है साहिल, से सॉरी बोलो। I'm sorry. साहिल और मैं एसएसबी में एक साथ थे। इसे भी मेरी तरह एक पायलट बनना था,
पर डिफेंस में इसकी दाल नहीं गली, इसलिए कमर्शियल पायलट बन गया। जी हाँ, और अगर आज इनका मुक्का थोड़ा और जोर से पड़ता ना तो इस नौकरी से भी हाथ धोना पड़ता दोबारा। दोबारा? जी, एसएसबी में दांत की वजह से ही फेल हुआ था। ओह माय गॉड, आई एम सॉरी। ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है? दर्द? जी वो कहते हैं ना, दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। चौबीस घंटे में तुम्हारा ये दूसरा मुक्का है। I swear, I can't take this anymore. लगी तो नहीं ना? हाँ? लगी तो नहीं। ऐसा है, फॉर्चुनेटली दोबारा बच गया, लेकिन तीसरे बार की गारंटी ना मैं ले सकता हूँ ना ऊपर वाला। डोमिन मीन गया, मैं जानबूझकर तो नहीं मारा। गनीमत है, नहीं तो भरी जवानी में मुझे वो क्या डेंचर्स की जरूरत पड़ जाती है। हेलो निकी, क्या हाल है? I'm very fine, how are you? तुम यहाँ पे रोज एक्सरसाइज करने आती हो? हाँ आती तो रोज हूँ यार, लेकिन आजकल थोड़ा फोकस बढ़ा लिया है। मैं नेवी ज्वाइन कर रही हूँ ना। कब? कैसे? कहाँ? क्यों? एक मिनट, बाय द टाइम इतने सारे सवालों के जवाब दूंगी ना, वहाँ पे लड़कियों की ट्रेनिंग शुरू होकर खत्म भी हो जाएगी। तुझे बड़ा अच्छा लगा सुनकर कि तुम फौज ज्वाइन करना चाहती हो। जानती हो इस देश की आबादी में 52% औरतें हैं, और अगर वो हमारी फौज को ज्वाइन कर लें तो हमारे देश की फौज की ताकत 50% और बढ़ जाएगी। कर रहे एक्साइल, तुम अकेले हो जो मेरे मकसद को समझ पाए हो। मैं काफी टाइम से समझने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या? I mean, मतलब ये कि मैंने भी एनडीए यही सोचकर ज्वाइन किया था कि किसी दिन मैं तुम्हारे जैसी एम्बिशियस लड़की के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगा, काम करूंगा। हाँ। तुम और निखिल बैचमेट्स थे ना, लेकिन तुमने एयरफोर्स के बारे में कैसे सोचा? Excuse me, if you haven't noticed, मेरे पास दिमाग है। I mean, तुम्हारी फैमिली में कोई फौज में है क्या? कौन जाने कौन हूँ मैं, कौन होने जा रहा हूँ मैं, निगाहों में खूबसूरती खींचता ही जा रहा हूँ मैं। कैसा लड़का है यार, स्वे कैसा लड़का है। मैंने तुम्हें तुम्हारे फैमिली के बारे में पूछा यार, तुम शायरी करने लगे। अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि मेरे परिवार के 3 सदस्य और मेरे परिवार की 3 जनरेशंस फौज में थी, तो मैं ये कहूँगी कि तुम्हारी फैमिली में और मेरी फैमिली में बहुत सिमिलैरिटी है। और अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पिताजी, मेरी माँ, मेरे भाई तीनों फौज में हैं, तो मैं ये कहूँगी कि मेरी फैमिली में और तुम्हारी फैमिली में इतनी सारी सिमिलैरिटी नहीं है, क्योंकि माय मदर इज अ सिविलियन। ओके, अच्छा अगर अब मैं ये कहूँ, जरा ध्यान से सुना, अगर मैं ये कहूँ कि मेरे परिवार के 3 सदस्य यानी मेरे पिताजी, मेरी माँ, मेरे भाई भारतीय नौसेना पोत अर्थात इंडियन नेवी के सदस्य हैं और वो इस वक्त गोवा में पोस्टेड हैं, तो मैं कहूँगी कि तुमसे बड़ा फेंकू और कोई नहीं है। देखा, सच का मिला यही सिला। हाँ, तुझे हम पर यकीन नहीं है जालिम, ना मुरादगी के लिए ही सही तेरी जबान पे मेरा नाम तो आया। वाह 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 वाह, क्या कहने। अब तुम्हारे सब है ना शायरी मुझे समझ में आती है। क्यों? फेंकी हुई रहती है ना, इसलिए ठोकी हुई रहती है। अब देखो जनाब साहिल फेंकूबादी, हम आपकी इजाजत चाहते हैं, और आपके वालिद साहब है ना, वो जरूर एडमिरल से कम नहीं होंगे ना, तो उनसे कह देना कि मैडम सचदेव आ रही है। हाँ, बाय, सी यू। अरे सुनो, तुम्हें जब सच्चाई का पता लगेगा तब तुम्हें पता लगेगा। बाय बाय। मुंह तोड़ दिया मेरा, वो बात भी नहीं सुनती, बात भी नहीं करती, क्या करूं? चलो डिप्स मारता हूं। ये क्या कर रही हो तुम? एक्सरसाइज कर रही हूँ यार, एसएसबी फेस करना है ना, फिजिकली फिट तो होना चाहिए।
तो पसीने से ऐसे नहाई हुई हो, ऐसा लगता है 15 किलोमीटर दौड़ के आई हो। यार स्टैमिना बढ़ाना है ना, वेट्स, डिप्स, स्विमिंग सब कर रही हूँ। तू कुछ कर रही है कि नहीं? स्किपिंग करती हूँ और योगा भी। ऐसे थोड़ी चलेगा। आज से इकट्ठा एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज या टेल मी, हमारा सी कोस्ट कितना लंबा है? 6083 किलोमीटर। और हमारे देश का एरिया कितने किलोमीटर का है? 32,80,483 स्क्वायर किलोमीटर। और हमारे देश के राज्य कितने हैं? 25। ओह, 7 यूनियन टेरिटरीज भी हैं। चलो अभी जनरल नॉलेज टेस्ट करते हैं। ओके। ये बताओ कि इंडिपेंडेंस के बाद कितने प्राइम मिनिस्टर आए हैं? बैकवर्ड से। नरसिम्हा राव से। ओके, नरसिम्हा राव, उससे पहले चंद्रशेखर, उससे पहले वीपी सिंह, उससे पहले राजीव गांधी, उससे पहले इंदिरा गांधी, उससे पहले मोरारजी देसाई। गलत गलत। चरण सिंह। चरण सिंह, उससे पहले मोरारजी देसाई, उससे पहले इंदिरा गांधी, उससे पहले गुलजारी लाल नंदा, उससे पहले लाल बहादुर शास्त्री, उससे पहले फिर गुलजारी लाल नंदा, उससे पहले जवाहरलाल नेहरू, उससे पहले इंडिपेंडेंस। अरे यू नो व्हाट, आज एक मैगजीन में ना पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में क्विज था, तो मैं पढ़ रही थी। उसमें एक पिक्चर दिया हुआ था, एक औरत सो रही है बेड पे और एक आदमी उधर से निकल रहा है। मतलब अकॉर्डिंग टू मी वो चुपचाप निकल रहा है। ओके, आई थॉट सो। तो मैंने लिखा वो, हमको गेस करना था वो क्या हो रहा है। तो देन मैंने लिखा कि वो औरत का घर है और वो आदमी उसमें डाका डाल रहा है। तो आई गॉट 0। Obviously you'll get a 0 यार। I mean positive thinking पे अगर क्विज था तो you should have written something else ना। Like what? Well something like you know maybe कि वो औरत और वो आदमी जो कोई भी है वो बहन भाई हैं और सुबह का वक्त है, वो औरत सो रही है और उसका भाई ये सोच के धीरे से घर से निकल रहा है कि वो उसको जगाए नहीं, उसकी नींद डिस्टर्ब नहीं करे, समथिंग लाइक दैट। तो दैट्स पॉजिटिव। नहीं एक डाका और वो औरत सो रही है, दिस इज नॉट पॉजिटिव थिंकिंग। कम ऑन, ऑनेस्टली मुझे नहीं पता चला व्हाट यू सेड। इसलिए आई अंडरस्टूड। तुम्हें पता है? आई मीन समझा मैं क्या था? थोड़ा सा वेगली। Okay, let me give you an example then. Okay, let's see for instance कि तुम दोनों मेरे घर आती हो, आके डोरबेल बजाती हो, तो मेरा भाई तुम्हारे लिए दरवाजा खोलता है, लेकिन मेरे भाई ने अपने बदन पर एक भी कपड़ा पहना नहीं है, he's stark naked. Shut up. तो नहीं तो क्या करोगी तुम? भी बोलती हो यार तुम। I mean just tell me कि तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा इस सिचुएशन देख के? Tell me ना, I mean this is a quiz यार, come on. I'll pass out. मैं फेंट हो जाऊंगी। पागल ही है यार ये। तुम क्या करोगी? मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगी। बंद कर दोगी ऑब्वियसली। अच्छा सुनो, जस्ट इमेजिन कि मेरे जिस भाई ने दरवाजा खोला है उसकी उम्र सिर्फ 3 साल की है, he's just 3 years old. क्योंकि behave yourself. No, I mean imagine यार, देखो मैंने ये तो नहीं कहा कि निखिल ने दरवाजा खोला, मैंने कहा मेरे भाई ने दरवाजा खोला है। My भाई could be anyone. एक थिंकिंग अलग होती है ना, पॉजिटिवली सोचना चाहिए। क्यों 24 साल का होगा, वो तो 2 साल का भी होगा। You're stupid. हेलो आंटी, साहिल बोल रहा हूँ। निखिल घर पे है? नहीं है? ओके, वो निकी घर पे होगी। हाँ जरा बात कराइए। हेलो निकी, हाउ आर यू? बस अभी अभी फ्लाइट से आया हूँ, सोचा निखिल को लंच पे बुला लूं, लेकिन वो घर पे नहीं है। क्या? उसकी एंगेजमेंट हो गई है किरण से? वाओ, दैट्स ग्रेट। तब तो उसे कंपनी होगी, प्राइवेट अनलिमिटेड।
तुम्हारी एंगेजमेंट तो नहीं हुई ना? तो करनी है? अरे मैं सिर्फ लंच एंगेजमेंट की बात कर रहा हूं। ठीक है तुम मिलकर मुझे मुक्का ही मार लेना। ठीक है, मैं आधे घंटे के बाद तुम्हें पिकअप करने के लिए आ रहा हूं। ओके। साहिल कब आए क्या? तू तो किरण के साथ आजकल ऐसे घूमता जैसे इस जन्म में दोबारा तो मिलेगा नहीं। हाँ तुम जैसे हवा से बात करने वाले लोगों को क्या पता कि प्यार क्या चीज होती है। हाँ पता तो चल गया है तुम्हारी और किरण की मंगनी का, लेकिन तूने बताया नहीं। सॉरी यार, वो सब कुछ इतना जल्दी हो गया। हाँ ठीक है, हम भी बहुत समझदार हैं। लेकिन तेरी पोस्टिंग हो रही है ना 6 महीने के लिए, तू बाहर जा रहा है, तो भाभी के दिल पर क्या बीतेगी बाद में? दैट रिमाइंड्स मी, निकी किरण ने फोन करने के लिए कहा। अभी? या ओके साहिल, मैं फोन करके आती हूँ, बैठना जाना नहीं। अच्छा है ना, साहिल ने दिया। साहिल, ऑल द बेस्ट। व्हाट? दिस नहीं लेकिन बता बात क्या है? टेल मी। बात तो कुछ भी नहीं है, तो फिर ट्रीट क्यों दे रहे हो? अरे ट्रीट, एक मिनट रुको, मैं बताता हूँ। बात ये है कि ट्रीट हम दे रहे हैं क्योंकि हम लोग बहुत चिंतित हैं आपके बारे में, आप लोगों के बारे में, क्योंकि आप लोग नेवी क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? आ गए अपनी औकात पे। देखो, अगर एसएसबी पास करेंगे ना तभी जाकर नेवी ज्वाइन करेंगे, तो तू अभी से चिंता मत कर। मेरी बात गौर से सुनो, ये नेवी जो है ना, आप लोग के बस का काम है ही नहीं। ओह रियली? हमारे बस का काम नहीं है, तो हमारे बस का काम क्या है? सिलाई, कढ़ाई, बुनाई एंड ऑल दैट स्टफ। मेल शोविनिस्ट। ओए चुप कर। पहली तो बात ये है, हम लोग सब मॉडर्न है। और ये क्या है? शोविनिस्ट, फेमिनिस्ट, क्या लगा के क्या रखा है यार? ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, आई एम टेलिंग यू सीरियसली
कि नेवी इज नॉट योर कप ऑफ टी। सुनो, जब डिफेंस में औरतों की भर्ती शुरू की होगी तब कुछ सोच समझ के ही किया होगा ना। तुम्हारी तरह सब बेवकूफ तो नहीं होते। स्टूपिड। यार कम ऑन यार, तुम्हारा तो कोई फौजी बैकग्राउंड भी नहीं है। Look at what he's saying. मेरे पापा बिजनेसमैन है तो मैं भी बिजनेस वुमन बन जाऊं whether I like it or I don't। नहीं, इसके कहने का मतलब ये है कि मेरी फौजी बैकग्राउंड है ना, तो मेरे फैमिली के हर जनरेशन के आदमी और औरत को फौजी ज्वाइन करनी पड़ेगी। वो तो कोई दूसरा काम कर ही नहीं सकते। Does that make sense? अरे बाबा, लेकिन और भी तो लाइनें हैं। Like क्या? कंप्यूटर्स, मैनेजमेंट, लॉ, कुछ भी कर सकती हो। इनके बारे में मैं उतना ही जानती हूँ जितना कि नेवी के बारे में, तो why not नेवी? यार तुम तो भाषण देने लग गई। अपने फ्यूचर के बारे में सोचा है तुमने कभी? कुछ सोचा है? Stupid! फ्यूचर के बारे में सोचा तभी तो डिसीजन लिया है। अरे रुको, मेरी एक बात ध्यान से सुनो। सोचो कि तुम्हारी नेवी में भर्ती हो गई, तुम्हारी पोस्टिंग कभी यहाँ है कभी वहाँ है। शादी के बारे में सोचा है? क्या तुम्हारा पति तुम्हारे पीछे पीछे घूमता रहेगा? और अगर बच्चे हो गए तो लोग की पढ़ाई के बारे में क्या? Excuse me, have you forgotten? मेरे पिताजी डिफेंस ऑफिसर है, he's a colonel। मेरे पढ़ाई का क्या हुआ? MSc पार्ट 2 कर लिया है ना? अरे Come on यार, and for that matter, रही पति की बात तो हम किसी डिफेंस ऑफिसर, किसी नेवल ऑफिसर से शादी कर लेंगे। So he knows about this life. Provided he is good looking. Provided he is understanding. अरे यार निकी, मुझे एक बात बताओ, जब औरत में इतनी क्रिएटिविटी है कि वो बच्चे को जन्म दे सकती है, हर नेम इज सिनोनिमस विद मदर नेचर, तो तुम ये डिस्ट्रक्टिव काम क्यों करना चाहती हो जिससे दुनिया खत्म हो जाए? He's right. He's perfectly right. Devin, I really, you're the limit. You're stupid. Raised to the power of 100. Not just you, all of you. Like not me. तुमको एक मिनट मुझे बताओ, फौज का मतलब बैटल, डिस्ट्रक्शन, इतना ही पता है ना तुम्हें? लेकिन फौज को डिफेंस सर्विसेज क्यों कहा जाता है? Why is it called defense? हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, पीस कीपिंग कंटिंजेंट्स किसके लिए बने हैं? फॉर पीस, शांति अमन कायम करने के लिए। और आज अगर हमारी लड़ाई हमारे पड़ोसी देशों के साथ नहीं हो रही है तो पता है किस लिए नहीं हो रही है? क्योंकि वहाँ सियाचिन में और बाड़मेर में हमारे फौजी जवान शेर बने बैठे हुए। Exactly. और राइट्स में वो हेलमेट वाले पुलिस अंकल, what are they called? वो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। हाँ, CRPF। वो लोग झगड़ा बढ़ाते हैं या कम करते हैं? सोमालिया में हमारे कंटिंजेंट्स क्या कर रहे हैं? Do you have the biggest idea? And हम लोग डिफेंस सिर्फ इसीलिए ज्वाइन कर रहे हैं because we love our country. Precisely. अगर आज हमारी फौजी ताकत बढ़ती है तो इसका मतलब है कि मजाले किसी के हम पे धावा बोल दे। So the end result is peace, शांति, अमन। That's it. Exactly. Ridiculous topics you're talking We are really impressed. वाकई में हम तो सिर्फ तुम्हारा टेस्ट ले रहे थे। We wanted to see कि तुम कितने डिटरमिन्ड हो अपने उसमें। I must say, I'm really proud of you. अरे आया क्या कर रहा है? We all are very proud of you. You mean to say कि इतनी देर जो बोल रहे थे, you didn't mean it. Of course. You didn't mean it. We're just wasting our time. Nikki, let's make them proud of us. Now, Should we? Let's come on. तो आप क्या ईला को सचमुच फौज में भर दोगे? नहीं कांता, मैं उसे जानबूझकर बैंगलोर घूमने के लिए भेज रहा हूँ। मतलब यही कि जब वो बैंगलोर जाकर फौज की कड़क डिसिप्लिन ट्रेनिंग देखेगी ना, तो फौजी का भूत उसके दिमाग से अपने आप उतर जाएगा, समझी? मुझे तो नहीं लगता। ये सब तू मुझ पर छोड़ दे और मारे पांटे पर एक सरस पान लगाओ। निकी, हाँ, तूने सब कुछ ठीक से लिया है ना? 8वीं बार पूछ रही है आप। अरे भाई जल्दी करो, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। ओके, बाय। बाय डैड। ऑल द बेस्ट बेटे, जीते रहो। हाँ बेटे, एक बात याद रखना जी, जब मैं SSB के लिए जा रहा था तो मेरे डैड ने मुझसे कहा था कि बेटे अगर फेल हो गए तो कभी अपनी सूरत भी मत दिखाना। और भूल से मैं पास हो गया। और वैसे ही मैं तुमसे कह रहा हूँ बेटे, अगर फेल हो गए तो घर वापस मत आना। डैड, डोंट वरी अरुण, वो जरूर पास होगी। सुनो, हाँ, फेल होने के डर से बचने की कोशिश हमेशा नाकामयाब होती है। देखो, अगर कोशिश करनी है तो सक्सेसफुल बनने के लिए करो, अनसक्सेसफुल के ठप्पे से बचने के लिए नहीं। ओके? करेक्ट। इसी को हम पॉजिटिव थिंकिंग कहते हैं। चले, देर हो रही है।